हर हर महादेव। बहुत सारे लोगों की ये समस्या रहती है कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, इन देवताओं का पूजा करता हूँ, उस देवता का पूजा करता हूँ, फिर भी हमारे समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है। मैं हमेशा दुखी ही रहता हूँ। तो साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आज ही की घटना है। हमारे पास एक हमारे बहुत ही प्रिय सज्जन आए थे। उन्होंने हमसे कहा कि गुरुदेव, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरे साथ हमेशा अप्रिय घटनाएं घटती रहती हैं और मेरे मन अनुकूल जो मुझे चाहिए उस चीज की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? तो हमने उनसे प्रश्न किया कि आप किस देवता का स्मरण या पूजन करते हैं? तो उन्होंने हमसे बताया कि मैं सुबह जब उठता हूँ तो ऐसे करके उन्होंने गायत्री जप, महामृत्युंजय, सूर्यार्घ, उसके बाद से देवी स्तोत्र इत्यादि ये सब तमाम बातें उन्होंने बता दिया कि ये करता हूँ, वो करता हूँ, इस तरह से करके अपना पूरा विस्तार उन्होंने बता दिया। तब हमने उनसे कहा कि हमको एक बात बताइए कि आपको जब प्यास लगेगी तो आप कुआं खोदने जब जाएंगे, तो कुआं खोदना है आपको, तो उसके लिए आप कुदाल से एक जगह पे 100 कुदाल प्रहार करेंगे या 100 जगह एक एक कुदाल प्रहार करेंगे? उन्होंने बड़े ही विनम्रता से कहा, नहीं, एक ही जगह मैं 100 बार प्रहार करूंगा, तब जाके हमको पानी मिलेगा। हमने कहा तो हमको एक बात बताइए कि आप 100 जगह अपना मन भटका रहे हैं, कभी दुर्गा जी के पास, कभी शिव के पास, कभी काली के पास, कभी गणेश के पास, इस तरह से करके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इनकी अनुष्ठान और इनकी पूजा मत कीजिए, क्योंकि आप गृहस्थ स्मार्त हैं तो आपको सबसे आवश्यकता है। और इसमें से एक किसी व्यक्ति विशेष को इष्ट मानिए आप। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर जो आप भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं तो निसंदेह अगर जो आप शिव की भक्ति करते हैं तो आज नहीं तो कल आपका जो मनोरथ है वो पूर्ण होगा ही होगा, इसमें कहीं संदेह नहीं है। तो आपको करना यह है कि आप शिव जी की भक्ति, तो आप शिव जी की भक्ति कर रहे हैं तो उसी में लगे रहिए। उसी से आपको जो अनुकूल परिणाम चाहिए वो परिणाम मिलेगा। अगर जो आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना कर रहे हैं तो आप दुर्गा में ही लगे रहिए, आज नहीं तो कल उसका भी परिणाम आपके अनुकूल मिलेगा ही मिलेगा। अगर जो आप गणेश की आराधना कर रहे हैं तो आप भगवान गणेश में ही लगे रहिए, उनके आपके अनुकूल एक न एक दिन आपको परिणाम अवश्य ही मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य उनको समझ में ये चीज आ गया और उन्होंने ऐसा करना भी प्रारंभ कर, मुझे आशा है, अभी तो आज ही उनसे बात हुई है, आगे भविष्य में आशा है कि वो ऐसा करना प्रारंभ कर देंगे। और ये वीडियो बनाने का संदेश यही है कि आप भी, अगर जो आप भी महामृत्युंजय इत्यादि जो भी जप इत्यादि कर रहे हैं और आपको आपके आपके अनुकूल अगर जो फल की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप घबराइए मत, आज नहीं तो कल आपको फल की प्राप्ति होगी ही होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और आप अपने इष्ट पे लगे रहिए, क्योंकि इष्ट मजबूत है तो आपका कभी अनिष्ट नहीं होगा। आप जिस इष्ट की पूजन करते हैं उस इष्ट पे अपना श्रद्धा विश्वास हमेशा की तरफ बनाए रखिए। मूर्खों की तरह दल बदल मत कीजिए, कभी यहाँ कूद के तो कभी वहां कूद के, ये उचित नहीं है। तो ये बनाने का यही हमारा मेन मकसद था। मिलते हैं फिर से की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।